आपको अपनी पहचान बनाने के लिए दुनिया से अलग हटके चलना पड़ेगा। आपका मजाक जरूर बनाएंगे लोग, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब आप अलग हटके काम करोगे पहले लोग आपकी बातों का विरोध करेंगे, मजाक भी बनाएंगे, विरोध भी करेंगे। तो आपको इतना शक्तिशाली बनना पड़ेगा कि उन चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। इतिहास उन्हीं का बनता है जो अलग हटके चलते हैं, बागी होते हैं। हाँ, बागी होते हैं। तो रामचंद्र जी को भी इसमें फायदा था कि वो समझौता कर लेते, अरे मेरे बाप ने 3 ब्याह करे हैं, कहाँ जरूरत है जिसके 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, लंका सकोट समुद्र सिखाई, लेकिन अगला बंदा जब टकराया तो उसकी था ना पाई, वो कौन से लोग में चला गया, पूरा मटिया मेट कर दिया उस आदमी। ये कौन सी भाषा थी जो अभी आपने बोली थी? गांव की भाषा है ये, हमारे इतिहास ब्रज भाषा, ब्रज या तो मैं इन चीज़ों का उदाहरण लेता हूँ, मैं उनकी पूजा नहीं करता हूँ रामचंद्र जी, मैं उनके जैसा हाँ बनना चाहता हूँ। ये जो ये वाली भाषा ऐसे ब्रज थी, जो ये मथुरा इधर बनारस और ये सब जगह ब्रज बोली जाती थी उस समय? हाँ, ये मथुरा में और उसमें हमारा भी लगभग वैसा ही है। भौगोलिक क्षेत्र देखोगे तो आपको, अगर आप भारत के नक्शे में देखोगे तो देखोगे अरे ये तो हाँ एक समूह है, तो उस क्षेत्र की भाषा है ब्रज भाषा। उसी तरह से अवधी है, खड़ी बोली है, हिंदुस्तानी है, फिर हिंदी है। हिंदी बहुत नई भाषा है। हाँ, हिंदी बहुत नई भाषा है। हिंदी में तो पारसी, उर्दू सभी भाषाओं का समावेश है, संस्कृत। But Akarshita, are you familiar with the historical background of your languages, like especially coming from the South India, like Tamil, Telugu, Kannada? Not so much. Because they are the ancient languages of India. Yeah. Tamil is older than Sanskrit. Yeah, Tamil is Sanskrit, because Hindus came later, na? Tamil is the language of the Indus Valley. Pali, Prakrit, and Tamil. Pali, Prakrit. When the Pali was spoken, there was Tamil. So Pali and Tamil are such ancient languages in that sense. Then comes Prakrit, and from Prakrit after that Apabhransh, like I mean the mixture of the languages where the Aryans came and they adopted this language and that language from Pali. Then they made Sanskrit, whereas Tamil grew as its own journey. if you see the Pahadi languages, like we have lot of nasals. You must have heard in Himachal they talking. Yeah. Because terrain, this Yeah. house and that house has this distance. Yeah. They have to shout. Yeah, that will get traveled only So then. it has way more bases from here than Yeah. highs are But I from also those. noticed this time in Himachal, I mean the only time I've been to Himachal, everyone speaks in a very Punjabi sort of way. Everyone is like, that Punjabi slang just comes for Yeah. everyone. Because that area of the Himachal is very closer to Punjab. Yeah. Dharamkot and Yeah, Dharamshala. all these places by Pathankot and all these Jalandhar and all are in the very Okay. nearby, na? I see. That's It why. was Punjab later. It became Himachal. It was Punjab initially. Then one part of Himachal became Uttarakhand. फिर भी अगर देखा जाए तो पंजाबियों ने तहलका मचा दिया है इंडिया में। बड़ी बड़ी जमीनें, बड़े बड़े ठाट, अरे साहब, और पूरी इंडिया पे कवर कर रखा है। सबसे बड़ी बात ये है, आप जहाँ पूरी चले दुनिया जाओ, को जर्मनी में मिल जाते होंगे सरदार Canada. तो। कनाडा देखो, कनाडा को तो उन्होंने मिनी पंजाब बना दिया। वहाँ की संसद में Honestly, बैठे। I'm happy for them. Like, they're preserving their culture, they're not letting, like, the Hindification of it. Yeah, these days that guy Diljit Dosanjh, Yeah. he's also very famous. When he come to the stage, he said Punjabi aa gaye ho. It means we are Punjabi, we are just landed here. तो वो शुरुआत ही उससे करता है, पंजाबी आ गए हो ऐसे करके बोलता है। कोचिला में उसने परफॉर्म किया था, एंड दैट What is Coachella? कोचिला एक स्टेडियम है जहाँ पे आज से पहले जितने भी थे वेस्ट के लोग ही परफॉर्म करते थे। वो पहला इंडियन था जिसने वहाँ परफॉर्म किया था। ये तो वो वहाँ गया था, तो वहाँ से वो चला था। पंजाबी वो आ गए वहाँ वही। वहाँ अब वो हर जगह जाता है वही बोलता है, पंजाबी आ गए हो। और हाँ, या यू आर राइट, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट No, टू देयर they कल्चर। fight for their culture and they're winning. It's good. Yeah. The beautiful thing is that it is indeed one of the most progressive religion Yeah. that is existing in present times. I mean,
as far as I know. आपने सुना होगा कि हमारे हिंदुओं में या हमारे क्षेत्र में कहते हैं कि 12 बज गए सरदार जी, अब तो है नहीं है। मतलब हाँ, मजाक उड़ाते हैं उनका। बुल्ली मजाक करते हैं उड़ाते उनको, कि बुल्ली 12 करते बज गए। हम्म। बुल्ली करते हैं। हाँ, अब वो लोगों को इतिहास नहीं मालूम है ना। ऐसा होता था कि मुसलमानों का शासन था, तो ये कुछ मुस्लिम लोग जो थे, जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, वो हिंदुओं की लड़कियों को उठा के ले जाते थे। तो ये पंजाबी क्या करते थे कि 12 बजे के बाद जो जाते थे वहाँ हमला करने, तो वो जो उठा के ले जाता था उनका कत्ल करते थे और उन लड़कियों को बचा के लाते थे। तो उस वक्त से कहावत चली है कि 12 बज गए, क्योंकि 12 बजे के बाद ही वो घटना स्टार्ट करते थे। ये मैंने इतिहास पढ़ा है ये। सिख वॉरियर्स। हाँ हाँ, तो हुआ क्या कि लोगों को इतिहास तो पता नहीं है, तो उन्होंने उसको 12 बज गए, मतलब सरदार का दिमाग खराब हो जाता है 12 बजे के बाद। हाँ। ये अब वो दिमाग खराब होने वाली बात भी है, क्योंकि जो राजा महाराजा हैं उनसे टकराने जा रहे हो। मतलब गोविंद सिंह जी ने कहा था ना, चिड़िया नाल जे बाज लड़ा, हाँ, ना हाँ। गुरु गोबिंद सिंह नाम लड़ा। इतनी बड़ी बात कही थी और उन्होंने करके दिखाया। मतलब चोरी बात है कहने को करने तो, के बाद। हाँ कहने को तो मैं भी, लेकिन वो करके दिखाना, इतनी बड़ी यूनिटी पैदा करना, संगठनशील बहुत जुझारू कौम बना दी। हाँ, मतलब ये तो है कि अभी वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में वो लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड। और दे डोंट इम्पोज देयर रिलीजन टू। द गुड थिंग इज दिस, लाइक अरुण इज सेइंग, वेरी प्रोग्रेसिव, कि अगर किसी को पीरियड आ रहा है तो वो भी गुरुद्वारे जा सकती है। हाँ ऐसा नहीं है, कोई शॉर्ट डाल के भी जा सकते हो, ठीक है, बस सिर पे कपड़ा लेना है, वो उनका हाँ। है, ठीक है। तो मैं जब घर से भागा था, हाँ, आपने कहानी सुनाई। हाँ, तो मैंने यहाँ दरियागंज गुरुद्वारा है, वहाँ भी मैंने खाना खाया है। शीशगंज, दरियागंज, तो उसको शीशगंज बोलते हैं। अच्छा, वही शीशगंज हाँ। बोलते हैं। तो वहाँ जो- गुरु तेग बहादुर का शीश हाँ, जो था वहाँ अच्छा, काटा था। अच्छा, हाँ। ऐसा है ना, औरंगजेब। मैं पुरानी रेलवे स्टेशन पे उतरा, तब से मैंने देखा नहीं है। ये सन 80 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ। कोई वैरायटी मिल गई फालतू से, तो वहाँ हम खाना खाते थे। लेकिन लंगर, हाँ, लंगर लगता है। बम्बई में मैं गया था ना, तो वहाँ भी वहीं मैंने शाम को जब खाना कहीं व्यवस्था काम नहीं मिल पाता था, तो आप मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब मैंने पढ़ा है, चाहे सही हो या गलत हो, कि 3 करोड़ दुनिया में सरदार हैं और 6 करोड़ लोगों को रोजाना खाना खिलाते हैं। इतनी बड़ी बात है। ये तो ऐसे ही उनका कमाल है। कल्चर शुरू हुआ था। हाँ, मतलब ये धर्म की स्थापना ही, सिख हाँ। धर्म की स्थापना ही खाना खिलाने से हाँ, हुई। लंगर और पंगत से। हाँ, कि गुरु नानक के जो फादर थे मेहता कालू, ही वाज वो क्लर्क कह लो आज की डेट में, क्लर्क थे किसी राजा के वहाँ पे मुल्तान में, ठीक है। तो वो उन्होंने अपने लड़के को, जब गुरु नानक को 20 रुपये दिए थे गुरु नानक के पिताजी ने, और बोला था जाओ सच्चा सौदा करना। इट मीन्स गो एंड डू ट्रू बिजनेस, गुड बिजनेस, जिससे तुझे अच्छा लगे। बेसिकली ऐसा कुछ करना है, यानी कि पैशन फॉलो करने का, ऐसा ऐसा बिल्कुल है। तो गुरु नानक, मतलब जो हमने सुनी है कहानी, हाँ, वो बता मैंने- रहा हूँ मैं। ऐसी कहानी 1469 में गुरु नानक पैदा हुए थे, तो उसके 10 साल बाद, और शायद तक बाबर तब आया ही था। बाबर तो 1526 में आया था। हाँ, तो 1469 में पैदा हुए, तो गुरु नानक ने बाबर का टाइम देखा हुआ है। अच्छा। ये है, ठीक है। तो क्योंकि उसने लिखा है ना अच्छा। करारनामा, हाँ, हाँ। जो उसमें लिखा है कि कैसे क्या हो रहा है कत्ले आम, जो उसने देखा वो उसने लिखा है गुरु नानक ने, करारनामा बोलते हैं उसे। खैर, तो फिर वो गुरु नानक जाते, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग भूखे बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बैठे हैं, कुछ खाने को नहीं है। तो उन्हें पूछा कब खाओगे, उन्होंने बोला जब कोई दे देगा तब खा लेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो फिर सो जाएंगे, ठीक है। कुछ जो ऐसे लोग बैठे हैं जिनको गांव से निकाल दिया कोड़ी बोल के, ठीक है, ऐसे लोग, वो सारे फिर अपना एक सेटलमेंट बना लेते हैं ना हाँ, लोग। कुड़ियों को तो निकाल फिर देते। उन्होंने अपने जो वो थे 20 रुपए उनको खाना बनाने में लगा दिए। तो उसी पे धर्म की शुरुआत का मूल बेसिक इज टू फीड पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन।